अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी अच्छी तरह ब्रीड कर रहे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो बेस्ट ब्रीडिंग टिप्स के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपके बर्ड अच्छी ब्रीड करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल नोमी के पेरेंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी मसला या प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें, मैं जब भी ऑनलाइन होऊंगा तो जवाब ज़रूर दूँगा। तो मेरे चैनल नोमी के पेरेंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं जो बातें आपको बताऊंगा अगर आप उनको तवज्जो से सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे तो आपको भी 100% इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको 11 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो आपको 100% ब्रीडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो है माहौल के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो आप ने बात याद रखनी है वो ये है कि उनका माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर आप बर्ड लेकर आए हैं तो उनको सबसे पहले अच्छा माहौल दें। आपने अगर रूम में रखनी है तो ऐसी रूम में रखें जहाँ पे वेंटिलेशन हो, हवा का गुज़र हो। अगर हवा का गुज़र नहीं है और वहाँ पर एक तरफ से हवा आती है और दूसरी तरफ से गुज़र नहीं सकती तो वहाँ पे हबस हो जाएगी और बर्ड आपके ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह और उनके मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने अगर रूम में रखने हैं तो ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ से एक तरफ से हवा आए और दूसरी तरफ से गुज़र जाए। और इसके अलावा अगर आपने बाहर कहीं रखने हैं तो बाहर भी ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पे छाँव हो और उनको डायरेक्ट धूप ना लगे। तो सुबह की धूप का इतना नुकसान नहीं होता, वो बर्ड को लगना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में उनको सुबह की धूप बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और अगर आपने रूम में रखे हुए हैं तो उनका टेम्परेचर जो है आपको बरकरार रखना पड़ेगा और एक जो है वेंटिलेशन का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपने टेम्परेचर बरकरार नहीं रखा और टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो गया तो आपके जो बर्ड ने एग दिए होंगे वो भी ख़राब होने का ख़तरा होगा। तो ये सबसे पहले बात जो आपने जहन में रखनी है वो यही है, इन्वायरमेंट, माहौल। सबसे पहले आपने इनको यही अच्छा माहौल देना है ताकि आपके बर्ड अच्छी ब्रीड कर सकें। और उसके बाद आपने दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ जो है वो प्राइवेसी है। अगर आप इनको प्राइवेसी अच्छी नहीं देंगे तो ये अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बर्ड लेके आते हैं तो उनको ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पर बच्चों का गुज़र होता है या हमारा अपना रास्ता होता है जहाँ से हम रोज़ाना गुज़रते हैं और रास्ते में उनको अगर हम रख देंगे तो वो उनकी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होगी तो वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से भी वो ब्रीड नहीं करते। अगर आपने ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहाँ पर रोज़ाना आप आते जाते हैं और सारे बच्चे भी उधर से गुज़रते हैं और बच्चे उनको तंग करते हैं तो वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएंगे और ना ही वो अंडे देंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये दूसरी चीज़ होगी। आप चलते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास है जो कि आपने ख़ास ज़हन में रखनी है कि आपने पिंजरे की एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जाना। तो अक्सर दोस्त और भाई यही गलती करते हैं कि अगर उनके बर्ड को एक जगह पे धूप लग रही है तो वो दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। तो आप पहले ही ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर उनको धूप भी अच्छी तरह लगे सुबह की और उनको छाँव भी लगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने एक जगह पे पहले रख दी है और उसके बाद आपने इनकी जगह चेंज कर दी। अगर आप इनकी जगह चेंज करेंगे तो वो दोबारा सेट होने में बहुत टाइम लेंगे। अगर आपके बर्ड सेट हो चुके हैं तो आप उनकी जगह चेंज मत करें, पहले ही आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर उनको धूप और छाँव दोनों मिल सकें। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ है तीसरी। तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है।
और जो चौथी चीज़ है वो है इनकी खुराक। तो खुराक का भी आपने इनका खास ख्याल रखना है कि हमने कौन सी गर्मियों में खुराक इनको देनी है और कौन सी सर्दियों में खुराक देनी है। तो इनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। गर्मियों में आप इनको जो है चीना कंगनी और बाजरा जो है ये मिक्स करके आप दे सकते हैं। और इसके अलावा आपने खुत्तम भी इसमें डाल देना है जो कि एंटीबायोटिक होता है, वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है जो कि बर्ड को बीमार होने से बचाता है। तो ये आपने चीज़ें इनको देनी है। उसके अलावा आपने गर्मियों में जो है वो ग्रीन फूड आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराना है जिसमें विटामिन्स होते हैं। अगर आपके बर्ड ने ब्रीड की हुई है गर्मियों के मौसम में तो इनके लिए ग्रीन फूड बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये चीज़ आपने गर्मियों में यूज़ ज़रूर करानी है। उसके अलावा आपने इसी तरह सर्दियों की खुराक भी इनको अच्छी देनी है ताकि ये अच्छी ब्रीड कर सकें। और उसमें भी आपने चीना कंगनी और बांके भी जो कि ये सारी चीज़ें आपने देनी है। ये मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने इनको देनी है। तो ये चौथी चीज़ है इनकी खुराक, ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी खुराक होगी तो ही आपके बर्ड अच्छी ब्रीड करेंगे। तो पांचवी जो चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास है जो कि स्टिक या छड़ी जो कि आपने अपने बर्ड के केज में लगाते हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो वो गोल नहीं होनी चाहिए या पाइप आप जो लगाते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाइप से आपके बर्ड के पाँव जो हैं फिसल जाते हैं, वो अच्छी तरह उधर बैठ नहीं सकते। तो इसका भी नुकसान ये होता है कि वो अच्छी तरह उसमें बैठ नहीं सकते। जब वो मीटिंग करते हैं तो मादा उससे फिसल जाती है जिससे आपके बर्ड के एग जो हैं फर्टाइल नहीं हो पाते। तो आपने वो पाइप या सरिया नहीं लगाना, आपने जो है एक लकड़ी लगानी है जो कि खुरदरी हो जिस पे उनकी पकड़ अच्छी तरह आ जाए और वो आराम से बैठ सकें। तो अगर आपने ये लकड़ी लगाएंगे तो इनके एग भी फर्टाइल होंगे और वो अच्छी तरह मीटिंग करेंगे तो या वो एग फर्टाइल हो पाएंगे और आपके बर्ड जो हैं अच्छी ब्रीड कर पाएंगे। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी जहाँ से उनका पाँव फिसल जाए। तो आपने ऐसी चीज़ लगानी है जहाँ पर उनकी गिरफ्त जो है वो मज़बूती से हो और वो अच्छी तरह बैठ सकें। तो आपने ऐसी लकड़ी लगानी है जो कि लचकदार ना हो और आपने वो उसको मज़बूती से बांधना है ताकि वो हिले भी ना। तो ये अब बात आपने ज़रूर जहन में रखनी है। तो जो छठी चीज़ है वो है मटकी या बॉक्स। तो मटकी या बॉक्स जो है आपने किस तरह लगाने हैं अपने केज में। तो अगर तो आपके पास सिंगल केज है तो उसका तो आपको इतना नहीं है, वो आपने एक कोने में आपने लगा देनी है मटकी। तो वो एक बर्ड जो है आपका एक पैर जो है वो इसमें सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉलोनी में लगानी है तो वो आपने ऐसे लगानी है कि आपने एक मटकी एक कोने में लगानी है, उसके बाद आपने 1 फुट के फासले पर दूसरी मटकी लगानी है। इसी तरह आपने 1 फुट का फासला दे के तो इसी तरह आपने मटकियाँ लगाते जाना है और कोई ऊपर नीचे आपने मटकी नहीं लगानी, एक ही लाइन में आपने ये मटकियाँ लगानी हैं। और मटकी छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मटकी छोटी या बड़ी होगी तो उससे भी मादा लड़ेंगी आपस में, और अगर किसी मादा ने एग दिए हुए हैं तो एक दूसरे के एग तोड़ देंगी और उनकी ब्रीड ख़राब कर देंगी। तो ये भी बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मटकियों का साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए और उसके अलावा ये 1 फीट के फासले पर होनी चाहिए। तो ये भी बात आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। सातवीं चीज़ है वो ये है कि एनिमल इसमें कुत्ता बिल्ली और कौवा वगैरह जो आ जाते हैं, चील कौवे। तो आपने ऐसी जगह पे भी अपने बर्ड को नहीं रखना जहाँ पर ये चीज़ें आ सकती हों। अगर आपके बर्ड ऐसी जगह पर पड़े हुए हैं जहाँ पर बिल्ली आती है तो वो इससे भी डरते रहेंगे और आपस में पेयर भी नहीं बनाएंगे और वो ब्रीड भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह अगर आपके घर में कोई कुत्ता है तो वो अगर आपने उनके पास रखा हुआ है इसका पिंजरा तो उससे भी ये बर्ड जो हैं डिस्टर्ब होंगे और ये पेयर नहीं बना पाएंगे। और अगर आपने छत के ऊपर रखे हुए हैं जहाँ पर कौवे आ सकते हैं तो उनका भी आपने खास ख्याल रखना है कि वो उनके पास ना आएँ। तो आपने ऐसी जगह पर रखना है जिनसे इनको अच्छी प्राइवेसी मिल सके। तो जो आठवीं चीज़ है वो ये है कि केज का साइज़ आपने 2x2 का रखना है। अगर आपने एक पेयर रखना है तो इसका साइज़ जो है 2x2 होना चाहिए, यानी कि 2 फीट होना चाहिए।
तो अगर आपने इसका साइज़ बहुत छोटा रखा हुआ है और बर्ड जो है उड़ भी नहीं सकते तो वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपने इसका साइज़ जो है एक पेयर के लिए 2 बाय 2 का रखना है ताकि वो अच्छी तरह फ्लाई कर सकें। और उसमें आपने एक मटकी भी लगानी होती है। अगर आपने 1.5 बाय 1.5 का एक केज रखा हुआ है और आपने उसमें मटकी भी लगा दी है तो इसमें बर्ड के उड़ने की जगह नहीं बचेगी, तो वो उड़ नहीं सकेंगे और मादा को चर्बी भी लग सकती है इसकी वजह से। तो आपने ये जो है केज का साइज़ भी आपने याद रखना है कि इतना खुला हो कि उसमें बर्ड आसानी से फ्लाई कर सकें। तो ये बात भी आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। जो टिप है वो ये है कि आपने केज को कवर कर लेना है। जहाँ से आपने अगर रास्ते में कहीं रखे हुए हैं आपने, या के अगर आपने छत के ऊपर रखे हुए हैं तो आपने उस साइड को कवर कर देना है। जहाँ से आपके छत पे कुत्ता या बिल्ली है तो उस साइड से आपने इनको कवर कर देना है ताकि ये बर्ड उनको ना देख सकें और ये इनकी प्राइवेसी जो है बरकरार रहे। इसी तरह अगर कौवे आपके छत के ऊपर आ जाते हैं तो उस साइड से आपने इनको कवर कर देना है, बाकी का केज जो है आपने उस साइड से खुला रहने देना है। तो इस साइड से आपने कवर कर देना है। ये बात भी आपने ज़रूर याद रखनी है। नंबर 10 पर है सनलाइट, जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुबह की धूप इनको लाजमी लगवानी चाहिए। सर्दियों में इनको सुबह की धूप जो है बहुत ही फ़ायदा देती है, जिससे इन बर्ड के अगर केज में कोई भी जरासीम है बीमारी वाले तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सुबह की धूप बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये आपने ज़रूर लगवानी है। जबकि दिन टाइम की धूप जो है उसको आपने नहीं लगवाना। अगर वो दिन टाइम की धूप आपके केज में आती है तो उस साइड से आपने इसको कवर कर लेना है। ये ब्रीडिंग पर भी जल्दी आ जाते हैं और अगर इन्होंने एग दिए हुए हैं तो अगर सुबह की धूप इनके एग को लगेगी या मटकी को लगेगी तो इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो आपके बर्ड के अंडे जो हैं फर्टाइल हो जाएंगे। तो ये भी आपने ज़रूर बात जहन में रखनी है कि ऐसी जगह पर आपने बर्ड को रखना है जहाँ पर सुबह की धूप लगे। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 11 नंबर पे जो चीज़ है वो है एतमाद। अगर आपके बर्ड को आप पर एतमाद है तो वो आपसे डरेगा नहीं और वो बाहर ही आपकी तरफ आएगा। जबकि अगर आप बर्ड आपसे डरता है और वो आपकी वजह से डर के मटकी में चला जाता है तो उसकी वजह से भी वो ब्रीड अच्छी नहीं कर पाएगा। तो ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि अगर आप जाते हैं दाना पानी चेंज करने तो उनको आपसे डरना नहीं चाहिए। तो आप उनसे इतने फ्री हो जाएं कि वो आपसे डरे ना। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल नोमी के पैरट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।